आज है श्री राम नवमी। सभी श्री राम भक्तों को श्री राम के दिव्य जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान कहे, देवता कहे या मानव कहे, श्री राम भगवान भी थे, क्योंकि भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना आकाश, न माना नीर। जिन्होंने पांचों तत्व के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त किया हुआ था, उसको भगवान कहेंगे, अर्थात जो प्रकृति पति थे। साथ ही उन्हें देवता भी कहेंगे, क्योंकि जो दिव्य गुणों से संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम पुरुष, जिनके जीवन के अंदर दिव्यता समाई हुई थी। हर कर्म में, व्यवहार में वो दिव्यता स्पष्ट नजर आती थी। उन्हें देवता भी कहेंगे और उन्हें मानव भी कहेंगे, क्योंकि त्रेता युग में उन्होंने इस संसार के अंदर मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, जीवन कैसे जीना होता है वो बताने के लिए जन्म धारण किया। परंतु जीवन कैसे जीना है, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव तो आएंगे। श्री राम के जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु धैर्यता, गंभीरता और स्थिरता के साथ, मानसिक संतुलन के साथ उन्होंने हर परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से पार किया। अर्थात आज के मनुष्य को कितनी सुंदर सीख दी कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु अपना आपा खोना नहीं है। धैर्यता और गंभीरता के साथ सकारात्मक तरीके से उन सभी परिस्थितियों को पार करना है। साथ ही साथ संबंधों के अंदर हर संबंध को कैसे निभाना होता है, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया। चाहे माता पिता के साथ का संबंध हो, चाहे मां कैकेयी के साथ का संबंध हो, मां सुमित्रा के साथ का संबंध हो, लेकिन उन्होंने कभी माता कौशल्या और माता कैकेयी में कोई अंतर नहीं किया। सबके साथ समानता का व्यवहार। तो सभी भाइयों के साथ का संबंध क्यों ना हो, उसको कैसे निभाना है। इतना ही नहीं, लेकिन एक दासी मंथरा, जिन्होंने अपने नकारात्मक वृत्ति से, नकारात्मक भावना को लेकर के श्री राम के जीवन में जहर घोलने का प्रयत्न किया, उनके प्रति भी कभी कोई अंतर नहीं किया। तो चाहे जब वनवास मिला तो उस समय निषाद राज के साथ कितनी सुंदर मित्रता निभाई। तो गुहू की नाव में चढ़ते हुए
कैसे उसका भी सम्मान रखते हुए उनकी आजीविका के लिए भी अपनी मुद्री देने का कार्य किया। तो हर संबंध को कितना सुंदरता से निभाना ये अपने जीवन से प्रत्यक्ष किया। यानी ये कहे कि व्यवहारिक कुशलता और कर्म कुशलता श्री राम के जीवन से सीखने को मिलती है। कहीं पर भी कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी निर्माणता ही उनको आज इस पूज्य स्थिति में पहुंचाता है। तभी तो आज सारे भारत भर में सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनका यह दिव्य जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ मनाना नहीं है, सही मनाना तब कहेंगे जब आज के दिन हम भी अपने जीवन में उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके कोई न कोई दृढ़ संकल्प करें, तभी कहेंगे यथार्थ रूप से मनाया। बाकी मना लिया और हम अपने जीवन में कोई प्रेरणा ही प्राप्त न करें तो कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए पुनः पुनः सभी को श्री राम के दिव्य जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और अपने जीवन के लिए सुंदर प्रेरणा जो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो, ऐसा यादगार मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।